हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंडियन इकोनॉमी की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आप सभी को इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा हूं। मैं इस वीडियो में आप सभी को समझाऊंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का विदेशी व्यापार कैसा था। मतलब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो उसके बाद हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार किस सिचुएशन में था, किस क्या क्या वो उसमें देखने को आपको मिला चेंजेस, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में डाटा के थ्रू जो है वो समझाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो देखनी है, ये टॉपिक्स को जानना है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने कभी पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं कि हमारा देश जो है 47 में आज़ाद हुआ है, तो आपको पता होगा। उसके बाद हमारे देश को चलाने के लिए, इकोनॉमिकली मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हमको एक इकोनॉमिक प्लान की जरूरत थी, आर्थिक नियोजन की जरूरत थी। तो हमने 1950 में जो है क्या नीति आयोग का गठन किया, ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन को हमने बनाया और हमने जो है फर्स्ट प्लान लॉन्च किया 1951 में। मतलब हमने 5 ईयर प्लान्स को लॉन्च करना स्टार्ट करा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो 1951 1 अप्रैल को लॉन्च कर दिया गया। 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करेगी, हमारी इकोनॉमी के इंटरनेशनल ट्रेड पर भी ध्यान देगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1951 के आरंभ से ही हमारी योजना स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको मैं कुछ डाटा प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे इस टेबल को। तो इस टेबल में आपको जो है हर पंचवर्षीय योजना यानी कि हर 5 ईयर प्लान का एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आयात और निर्यात दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है कि टोटल कितना फॉरेन ट्रेड हुआ, ठीक है ना। तो यहां से अगर आप देखें 1956 तक, यानी 1951 से 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, तो आपके पास जो आयात है और निर्यात है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा, बट आपका एक्सपोर्ट अभी भी कम है आपके इंपोर्ट से। तो हम कह सकते हैं कि आज़ादी से पहले जो सिचुएशन थी अब वो उसके उलट होते जा रही थी। तो अगर आपने नहीं देखी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के वक्त या उससे पहले की क्या सिचुएशन थी, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सभी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको अलग टॉपिक को बताऊंगा, ठीक है। मैं इसके बाद की सिचुएशन बताऊंगा कि आज़ादी हम हो चुके हैं, अब क्या है हमारा ट्रेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने टोटल इतने का ट्रेड किया, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट हमारे कम होने लग रहे हैं और इंपोर्ट बढ़ रहे लग रहे हैं। और अगर आप इसको ध्यान से टेबल को एनालाइज करें तो देखिए लगातार हमारे जो एक्सपोर्ट हैं वो लगातार बढ़ तो रहे थे, बट जिस रेट से इंपोर्ट बढ़ रहे थे, आयात बढ़ रहे थे, उस रेट से नहीं बढ़ रहे थे। तो हमारे पास पैसा कम आ रहा था, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा आता है, निर्यात से पैसा आता है, तो पैसा कम आ रहा था। और इंपोर्ट से पैसा जाता है, इंपोर्ट से यानी आयात से पैसा जाता है, तो वो ज्यादा जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। आयात और निर्यात के बीच का अंतर जो है वो व्यापार शेष होता है। तो वो व्यापार शेष में लगातार घाटा होते जा रहा था, क्योंकि पैसा आपके पास कम आ रहा है और ज्यादा आ रहा है, तो आपको घाटा देखने को मिलेगा। तो लगातार आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पर इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 का डाटा आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कितना ज्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसका भी तो डेफिसिट बढ़ेगा, उसका घाटा भी तो बढ़ेगा, व्यापार शेष का बिल्कुल बढ़ेगा अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा व्यापार था, ट्रेड था। उस आज़ादी के बाद में हमारा ट्रेड किस तरीके से चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, जहाँ पर देखिए क्या पहला पॉइंट क्या बोला हुआ है कि निर्यातों और आयातों का प्रतिशत में वृद्धि हो रही थी, लेकिन उसके कारण ऊंची थी, मतलब वृद्धि बढ़ते जा रही थी बहुत तेजी से। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्यात तथा आयातों का परिणाम शुरू में ही नीचा था। इसके फलस्वरूप कुल परिणाम में थोड़ी सी वृद्धि भी प्रतिशत वृद्धि के रूप में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रकट करती है, कि आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अगर छोटा सा भी इंक्रीमेंट होता है किसी भी चीज के अंदर, तो ठीक है ना। और समय के साथ साथ बेशक भारत की निर्यात और आयात में वृद्धि हुई हो, परंतु वैश्विक व्यापार में भारत की व्यापार में कमी आई है। भले ही हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है, बट अगर आप ग्लोबली इस चीज को देखें तो आपके पास हमारा जो ग्लोबल में पार्टिसिपेशन रहता है इंटरनेशनल ट्रेड का, विदेशी व्यापार का, वो कम हुआ है। हम लोग इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते, उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, बाकी जितनी कंट्रीज करती हैं
तो ये पीछे हुआ है। भले ही हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है पहले के मुकाबले, बट हमारा ग्लोबली परसेंटेज नहीं बढ़ा, ठीक है ना, इतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा। जैसे कि अगर हम बात करें कुल विश्व व्यापार में 1950-51 में जब हम आज़ाद हुए थे, उस वक्त हम 1.8% पर थे अपने फॉरेन ट्रेड में, मतलब उस वक्त की सिचुएशन में, और 1991 में मात्र ये 0.5% हो गया, मतलब कम हो गया, 0.5% ओनली, और इसमें काफ़ी डिक्रीमेंट देखने को मिला। देख रहे हो ना आप। तो जब हम लोग आज़ाद नहीं थे तो उस वक्त ही बहुत अच्छा विदेशी व्यापार हमारे देश में होता था, बट उसके बाद से हमारा विदेशी व्यापार घटने लगा पूरे वैश्विक स्तर पर, ग्लोबली लेवल पर, ठीक है ना। और वहीं अगर हम बात करें केवल आर्थिक सुधारों के अपनाने के बाद, यानी कि 1951 में ना हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाया, आर्थिक सुधार अपनाया, उसके बाद इकोनॉमी में बहुत चेंजेस किए गए, उसके ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इतना ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, लेकिन देखने को मिला, हमारा पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा। ग्लोबलाइजेशन के लिए आप ये समझ लीजिए कि वैश्विक स्तर पर सारे देश मिलकर आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे और आपस में व्यापार को चलाएंगे, ये मान लीजिए, छोटा सा भी मैंने आपको बताया, ठीक है, बेसिक सा। तो भारत का विश्व व्यापार हिस्सा बढ़ रहा था। 2015 और 16 में भारत का निर्यात में इतने का हिस्सा था और आयात में इतने का हिस्सा था। तो हम लोग ज्यादा आयात करते थे और निर्यात कम करते थे। तो निर्यात केवल 2% और 2.4% का आयात, यानी कि इंपोर्ट, तो अभी भी ज्यादा है, लेकिन बड़ा पहले के मुकाबले, 1991 के मुकाबले बड़ा, ठीक है। अब फिर से केवल आर्थिक सुधारों को अपनाने के बाद व्यापार में ही परिणात्मक परिवर्तन आए। तो हमने जब आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अपनाया, तो मैंने कहा बहुत बड़ा चेंज है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके वजह से इंडियन इकोनॉमी का एक पूरा रूप ही चेंज हो गया। तो उसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, उसकी एक पूरी सीरीज लेके आऊंगा आपके लिए, ध्यान से अच्छे तरीके से, जब आप समझ पाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी सिचुएशन जो हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारी आज़ादी के बाद कैसा था भारत का, तो वो इस तरीके से था। इन 3 पॉइंट्स में आपने इन चीज़ को समझा और आप सभी को अच्छे से समझ में भी आया होगा, मैं आशा करता हूं। और अगर आपको अच्छे समझ में आया तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी समझ में आना चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी के अभी आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई डाउट या सुझाव हो मेरे लिए, या कुछ भी चीज़ आपको जाननी हो तो। और आप मुझे फॉलो कर लीजिए फेसबुक, इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिल जाता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टॉप क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मैं आप सभी को पूरी क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप एकेडमिक क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ, तो टॉप क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां पर हम इसी तरीके के और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे।